हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 8 में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज एपीजीपी के जो क्वेश्चंस हैं ये हम करने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव इन एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइजेज यू कैन चेक प्रीवियस वीडियो और राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको अपना कोई पर्सनल डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, राइट? So let's start end of chapter exercise. Students, you are getting daily videos of class 9th, 8th. If you are liking the channel, kindly subscribe and spread my channel so that I could be motivated and share more videos. Okay. So let's end of chapter exercise question 1. Find the 31st term of an AP. कौन सी टर्म पता करनी है? 31st whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So let's solve this question. You have to find 31st term whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So let's start the solution. पहले हमें पता है जनरल टर्म क्या होती है AP की, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब हमें जो टर्म दी है ना वो हम यूज़ करेंगे। 11th टर्म दी है तो T11 क्या हो गया, a प्लस एन की जगह पे क्या पुट किया, 11 माइनस 1d। तो T11 की वैल्यू क्या है हमें, 38। इसका मतलब a प्लस 11 माइनस 1 क्या हो गया, 10d इज इक्वल टू 38। और हमें क्या दी हुई है, एक और टर्म भी तो दी हुई है। कौन सी टर्म दी हुई है हमें, 16th। T16 हमें गिवन है a प्लस 16 माइनस 1d। ये कितनी गिवन है हमें, 73। तो ये यहाँ से ये इक्वेशन बनी और यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। नाउ वी आर विथ टू इक्वेशंस। अब इनको हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो ये दो इक्वेशन को अगर मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरा a एलिमिनेट हो जाएगा। यस, हम यहाँ पे मिलेंगे सब्ट्रैक्टिंग। हमने इन दोनों इक्वेशन को कर दिया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से ये देखो साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, a से a कैंसिल हो गया। 10 माइनस 15 इज माइनस 5d। 38 माइनस 73 मतलब 73 में से 38 माइनस करना है और साइन आएगा माइनस का। 13 में से 8 गए 5, 6 में 3 गए 3, माइनस माइनस कैंसल्ड, d इज 35/5 7। देखो हमें यही तो करना था, हमें d निकालेंगे। अब हम a निकालेंगे, d और a दोनों आ जाएंगे तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम a को फाइंड। a को फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में, देखो इनको नाम दे देते हैं 1 और 2। इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग इन 1, सपोज कर लो हमने 1 में पुट कर दिया तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। तो d की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, 7, जो हमने फाइंड आउट की है। सो a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 7 ज़ा 70, a आ गया माइनस 32। ठीक है, a आ गया। अब हमारा पर्पस क्या था, 31st टर्म। 31st टर्म मतलब T31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1d। और a कितना है हमें अभी फाउंड आउट किया है, 32 प्लस 31 माइनस 1 30, और d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, ये देखो 7 माइनस 32 प्लस 37 सा क्या हो जाएगा, 210। तो ये आ जाएगी माइनस करके 178। ये हमारी क्या आ गई, T31 जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये हमने T31 फाइंड आउट कर ली। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म 16 है एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। देखो एक्सीड का क्या मतलब है, लेट्स डू इट। थर्ड टर्म इसका मतलब T3 इज इक्वल टू 60। T3 का क्या मतलब है, a प्लस 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू 16
a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। देखो बच्चे, आप इसको याद कर लो कि जितना n होता है उससे कम लिखते हैं, तो आप सीधा भी ये इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। और एक तो कंडीशन ये होगी, ठीक है, इसको रख लिया। सेकेंडली ही सेज सेवंथ टर्म, ये जो सेवंथ टर्म है, एक्सीड, एक्सीड का क्या मतलब होता है? एक्सीड होता है मोर। मोर किससे मोर है? फिफ्थ टर्म से कितना मोर है? 12। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। जो फिफ्थ टर्म है उससे 12 ज़्यादा करो तो सेवंथ टर्म आती है, ठीक है। अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस 7 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d प्लस 12, ठीक है। तो ये हमने किया a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12। देखो a दोनों साइड है, a विल बी कैंसल्ड। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, सो 2d इज इक्वल टू 12। a आ जाएगा 12 बाई 2, कट के क्या आ जाएगा? 6। a की वैल्यू आ गई 6। अब हमें और क्या पता करना पड़ेगा? कुछ भी पता करना है तो हमें AP पता करनी है, तो हमें एक और चीज़ चाहिए D। अब हम A की वैल्यू को, देखो इक्वेशन 1 हमें पड़ी थी ना, उसको हमने यूज़ नहीं किया, उसमें हम पुट कर देते हैं। पुटिंग इन 1 इक्वेशन क्या थी? A प्लस 2D, A की वैल्यू 6 प्लस 2D इज इक्वल टू 16। सो 2D इज इक्वल टू 6 जाके उधर क्या हो जाएगा? माइनस 16 माइनस 6 इज 10। सो D इज इक्वल टू 10 बाई 2, कट के क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4, ठीक है। D आ गया आपका 6, और आपका यहाँ पे हमने A की वैल्यू हमने 6 पुट करी, इज इक्वल टू क्या है? 16, ठीक है। और हमें वैल्यू, अच्छा हमें वैल्यू D की थी, अच्छा ये A की नहीं है। A प्लस 6 को, D को 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा? ये था A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A हो जाएगा 16 माइनस 12, A क्या आ जाएगा? 4। A की वैल्यू आ गई 4। अब हमें पता क्या करनी है? AP कैसे बनती है? देखो AP के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। AP बनती है A प्लस D, उसके बाद D आप प्लस प्लस करते जाओ। व्हाट इज A? 4, इसमें D प्लस करो, D क्या था? 6, 4 प्लस 6 10, 10 में 6 प्लस करो 16, और ये हमारी सारी AP बन जाएगी। आप A में D प्लस करते जाओ, दिस इज योर आंसर ऑफ AP, ठीक है। हमने थर्ड टर्म लिखी, फिर उसके बाद हमने ये निकाल ली इसकी वैल्यू, फिर हमने कंडीशन लगाई। क्या था? सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है? 12। ये हमने कंडीशन लगाई, यहाँ से हमने D निकाला, D को हमने यहाँ पुट किया, A आ गया, A को यूज़ करके वी हैव मेड दिस AP। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इट सेज? क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये हमारे पास। हाउ मेनी, देखो बच्चे यहाँ से स्टार शुरू हो गया। इन्होंने बोला है कि नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर हमें एक एग्ज़ाम नहीं देना होता, हमें बहुत सारे कंपटीशन में भी अपीयर करते हैं। सो वी शुड नो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो हमें ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। सो लेट्स डू देम। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? क्वेश्चन बड़ा छोटा सिंपल है कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से, और लास्ट 3 डिजिट होता है 999। तो हमें इसके बीच में रहना है और 3 डिजिट के बीच में, और 7 के डिविजिबल करने हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, देखो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कैसे ढूंढना है। देखो 100 नहीं होता 7 पे डिवाइड, 101 7 पे माइंड में करके देख लो, नहीं हो रहा। 102 7 पे करके देखो, 7 1 7 32 आएगा, नहीं होता। 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 इसको 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 1 7 7 5 35।
तो पहला हमारा नंबर हमें मिल गया 105। अब बाकी तो करने आसान है, लास्ट में इसमें 7 7 प्लस करते जाओ, ये हमारा। अब अड़ते हैं हम लास्ट नंबर पे। लास्ट नंबर के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप लास्ट 3 डिजिट नंबर को उठाओ, क्या है 999, इसको आप 7 पे डिवाइड करो। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 2 ज़ा 40। क्या रिमाइंडर बचा 5। अब इसमें से 5 को माइनस कर दो, जो रिमाइंडर बचा है माइनस कर दो, तो आपका ये नंबर लास्ट आपको मिल गया 994। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम हिट एंड ट्रायल कर लिया, वैसे फर्स्ट के लिए भी डिवाइड कर सकते थे, पर चलो फर्स्ट के लिए हमने हिट एंड ट्रायल कर लिया। लास्ट के लिए आपने डिवाइड करके लास्ट नंबर को उठाना है, 999 को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर है इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा लास्ट नंबर आ गया। अब हमारी सीक्वेंस तो बन गया एपी का। ठीक है, इसमें ए क्या है 105, डी क्या है वेरी नॉर्मल, हमने तो 7 प्लस प्लस किया था, डी है 7। तो आपको इसमें बताना है कितने नंबर है, कितने नंबर मतलब आपको एन निकालना है। तो आपको लास्ट टर्म क्या गिवन है, ए एन है आपके पास है, लास्ट टर्म तो आपको गिवन है, क्या गिवन है लास्ट टर्म हमने अभी फाइंड आउट की है 994। 994 इज इक्वल टू ए हमें है 105, एन हमें पता करनी है, डी कितना है 7। सबसे पहले 105 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे इट इज 989 नहीं 889, माइनस करेंगे 889 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 7। अब 7 आ जाएगा इसके नीचे, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो n आ जाएगा 127 प्लस 1 128। तो ये आ गई आपकी n की वैल्यू, मतलब हम कितनी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जो 3 डिजिट है और 7 पे डिविजिबल है। कितना आंसर आ गया हमारा 128। हम ऐसे ही 128 3 डिजिट नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लाइकिंग द गणित क्लासेस। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अब 4 के मल्टीपल कितने हैं बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, हमें ओरल भी पता है 4 का टेबल। ठीक है, तो 10 के बाद हमारा पहला नंबर, कितने नंबर लेने हैं इन्होंने 10 एंड 250। सो यू विल राइट मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। देखो पहला नंबर क्या है, 10 के बाद आप काउंटिंग शुरू करोगे 11 12, यस 12 2 के टेबल पे जाता है, 12 के बाद अगला आ जाएगा 16। अब हम फंसते हैं लास्ट में, तो लास्ट के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, जिस नंबर के मल्टीपल करने हैं उससे डिवाइड कर लो। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब इसमें से 2 को माइनस कर दो, तो आपको पता चल गया मेरा लास्ट नंबर क्या आना चाहिए 248। आगे मेरा लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसको जिसका मल्टीपल करना है उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर दो। अब आप सीरीज को लिख लो, ए है 12, डी क्या है 16 माइनस 12 ले लो, या समझ ही लो कि हमने तो 4 4 प्लस किया था, डी भी आ गया, और nth टर्म क्या है हमारी 248। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है n कितना मतलब हमने n पता करना है। ठीक है, ए एन हमने लिख ली, a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 248। a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 हमें पता करना है, d कितना है 4 इज इक्वल टू 248। सो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 4 और ये सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 236। सो 4 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 236 अपॉन 2, बट इट विल बी, डिवाइड करो इसको 4 से हमने डिवाइड किया, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36।
सो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, n इज 60। तो मतलब ऐसे 60 नंबर हैं, 60 नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं बिटवीन 10 एंड 250। सो वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। So, question number 5 is find a GP for which sum of first two term, कह रहा है पहली दो टर्म का सम जो है इट इज -4 एंड फर्स्ट टू टर्म का सम, ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 मोर देन थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है वो जो है फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म से कितना ज़्यादा है, उसका 4 टाइम है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने सीखी थी जनरल टर्म जीपी की क्या होती है, ARn-1, ठीक है। और हमें ये भी पता है जीपी बनती कैसे है। पहले हम कोई ए ले लेते हैं, फिर AR, फिर इसको R से मल्टीप्लाई करी जाओ, ये हमारी जीपी बनती है ऐसे। अब उसने बोला फर्स्ट टू टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म T1 प्लस T2 कितना गिवन है, -4। फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म क्या है AR इज इक्वल टू -4। ये आपकी पहली कंडीशन होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, फिफ्थ टर्म मतलब 1 2 3 4, ये आपकी फिफ्थ टर्म, ये तो 4 है ना। देखो फिफ्थ टर्म का मतलब पावर क्या आएगी, 5 - 1। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम किसका, थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म क्या होगी, बस R, अगर थर्ड है तो R एक कम हो जाएगी, फिफ्थ है तो R एक 4 हो जाएगी। अब देखो AR 4 इज इक्वल टू 4 इंटू AR स्क्वायर। अब देखो AR 4 अपॉन AR स्क्वायर, 4 को इधर रख लो, बाकी A से A काटा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो R आ गया, देखो रूट लेंगे तो +-2। +-2 क्यों लिखते हैं, बिकॉज 2 इंटू 2 भी 4 होता है, -2 इंटू -2 भी 4 होता है, तो हमें दोनों ऑप्शन लेने पड़ते हैं रूट लेने पे, +-2। देखो अब आपके पास 2 R आ गई, 2 R की हेल्प से हमने क्या निकालना है, जीपी निकालनी है, ठीक है। अगर हम R को 2 लेते हैं तो जीपी क्या बनेगी, A मतलब क्या है, A हमें फाइंड आउट करना है, हाँ जी A तो भी फाइंड आउट करना है, तो पहले A फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम A को फाइंड आउट करते हैं। A हमें पता नहीं, हमें R पता है। R को अगर हम 2 लेते हैं, व्हेन R इज 2, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे, ये देखो -4। A प्लस 2A क्या हो जाएगा, 3A, तो A की वैल्यू आ जाएगी -4/3। देखो A की वैल्यू आ गई -4/3। अब इसके हिसाब से हम अपनी क्या निकालेंगे, जीपी। हमने लिया था R2 लिया था, A आया था हमारा -4/3, तो जीपी क्या बनती है, पहले ले लेते हैं A इंटू AR, -4/3 इंटू 2, तो -8/3 आ जाएगा, -8/3 इंटू 2, तो ये करते करते हमारी ये जीपी बन गई। एक तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा इफ, अब हम R को ले रहे हैं -2, A में कोई डिफरेंस नहीं है, A हमारा वही है -4/3, ठीक है। अब जीपी क्या बन रही है, A मतलब -4/3, A इंटू R करेंगे माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, 8/3 इंटू -2 एंड सो ऑन। तो यानी हमारी जीपी बन गई -4/3, 8/3, -16/3 एंड सो ऑन। तो ये हमारी 2 जीपी इसमें केस में बनेंगी, ठीक है बच्चे। तो अभी हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। कल हम क्वेश्चन 6 से न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग गणित क्लासेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, राइट इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।